हेलो स्टूडेंट, हाउ आर यू? फाइन, फैंटास्टिक, वेरी गुड। हम बात कर रहे हैं चैप्टर थर्ड मेटल्स एंड नॉन मेटल क्लास 10th। और इसके लास्ट वीडियो में हमने बात की थी केमिकल प्रॉपर्टीज़ स्टार्ट किया था। हमने दो रिएक्शन कर ली है। मेटल जब रिएक्शन करती है ऑक्सीजन के साथ में दे विल मेक मेटल ऑक्साइड, एंड मेटल रिएक्ट विथ नॉन मेटल रिएक्ट विथ ऑक्सीजन दे मेक नॉन मेटल ऑक्साइड। और एक रिएक्शन हमने की थी मेटल प्लस वाटर के साथ में। तो ये आप लास्ट वीडियो अच्छे से वॉच करें ताकि वो वाला कॉन्सेप्ट क्लियर हो। बहुत ही इम्पॉर्टेंट चैप्टर है, हर एक वीडियो हर एक टॉपिक वॉच करें, उसको नोट करें और लर्न करें, प्रैक्टिस करें। ठीक है, आज अपन दो नेक्स्ट और रिएक्शन ले रहे हैं, दैट इज रिएक्शन विद एसिड। थर्ड रिएक्शन है रिएक्शन विद एसिड। एसिड के साथ में अगर मेटल, इधर मेटल है और इधर नॉन मेटल है, इस तरफ नॉन मेटल है, रिएक्शन विद एसिड। तो कॉन्सेप्ट क्या है? जब मेटल रिएक्शन करती है एसिड के साथ में तो बनता है मेटल सॉल्ट, सॉल्ट एंड H2 गैस। ये कॉन्सेप्ट है, इसको आप अच्छे से लर्न करें। फिर एग्जाम्पल तो बहुत सारे हैं। ठीक है, सपोज एग्जाम्पल लेता हूँ मैं, सोडियम रिएक्ट विद HCl गिराइज देन NaCl एंड H2 गैस। ठीक है, जिंक प्लस H2SO4 गिराइज देन जिंक सल्फेट प्लस H2 गैस। तो बहुत सारे मेटल्स और एसिड के रिएक्शन है, ये मेन कॉन्सेप्ट है। मैग्नीशियम विद HCl गिराइज देन MgCl2 प्लस H2 गैस। बहुत सारे एग्जाम्पल है। जब भी मेटल रिएक्शन करेगी एसिड के साथ में तो क्या बनाएगी? सॉल्ट एंड H2 गैस। ठीक है, आपने एक एक्सपेरिमेंट भी पढ़ा होगा सेकंड चैप्टर के अंदर। एक टेस्ट ट्यूब लेते हैं, उसके अंदर H2 गैस एसिड डालते हैं, उसमें मेटल का पाउडर जिंक भरा होता है और ट्यूब के अंदर H2 गैस निकलती है। उसको शॉप से पास करते हैं, बबल्स बनते हैं। बबल्स के पास में अगर आप बर्निंग मैचस्टिक लेके आते हो तो वो पॉप साउंड के साथ में ब्रस्ट होते हैं, फटते हैं। ठीक है, तो वो पॉप साउंड क्या प्रूव कर रहा है कि ये H2 गैस निकाल रहा है। बट क्या सारे मेटल या सारे एसिड रिएक्शन करते हैं H2 गैस से निकालते हैं? ठीक है, ऐसा नहीं है। नॉट लिखो इसमें, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड या फिर नाइट्रिक एसिड इज वेरी स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। वो मेटल के साथ में रिएक्शन करके H2 गैस नहीं निकालता है। ठीक है, तो लिखो इसमें एक पॉइंट, डाइल्यूट या फिर नाइट्रिक एसिड लिखो आप। नाइट्रिक एसिड रिएक्ट विद मेटल and oxidize to H2 gas into water because it is strong oxidizing agent. Strong oxidizing agent, ये बहुत ही strong oxidizing agent है। सपोज एग्जांपल लेते हैं अपन, अगर आपने जिंक डाला, जिंक प्लस डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड, ये सारी रिएक्शन डाइल्यूट के साथ में करनी है बिकॉज स्ट्रॉन्ग के साथ तो H2 गैस निकल जाती है। बट इन द केस ऑफ डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड हमेशा H2 गैस से वो ऑक्साइड होकर वाटर बन जाता है। ठीक है, तो इधर बनता है जिंक नाइट्रेट NO2 गैस और वाटर। H2 गैस तो निकली बट उस H2 गैस के अंदर ऑक्सीजन गैस ऐड हो गई, क्या बन गया? वाटर बन गया। ठीक है, कॉपर के साथ में रिएक्शन किया, डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड
कॉपर नाइट्रेट, NO2 गैस एंड वाटर। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि नाइट्रिक एसिड के साथ में मेटल है वो H2 गैस नहीं निकालते, क्या निकालते हैं, वाटर बनता है। नोट करो इसको फटाफट। इसमें भी एक पॉइंट है, एक्सेप्ट केस है। मैंने पहले भी कहा था कि केमिस्ट्री में एक्सेप्ट बहुत सारे हैं। मैग्नीशियम एंड मैग्नीज, ये दो ऐसी मेटल है जो कि डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड के साथ में भी H2 गैस निकालती है। ठीक है, विल रिएक्ट विद डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड एंड मेक H2 गैस। ठीक है, तो बाकी सारी मेटल है वो क्या निकाल रही है, वाटर में चेंज कर रही है, बट ये दो ऐसी मेटल है, ये इंपॉर्टेंट है, ये H2 गैस निकालती है। Mg प्लस नाइट्रिक एसिड कौन सा डाइल्यूट वाला है, इट इज डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड, मैग्नीशियम नाइट्रेट प्लस H2 गैस। बहुत ही इंपॉर्टेंट रिएक्शन, ये एक्सेप्ट इंपॉर्टेंट है और ये नॉट इंपॉर्टेंट है, इसको आप अच्छे से नोट करो। अगर इस तरफ आते हैं, ये तो हो गया रिएक्शन ऑफ मेटल विद एसिड। नॉन मेटल रिएक्शन नहीं करते, तो ये तो आसान हो गया, ये नहीं पढ़ना पड़ेगा अपन को, इधर कोई रिएक्शन नहीं होती है। ठीक है, नॉन मेटल डू नॉट रिएक्ट विद एसिड, राइट। अब कुछ एक्सेप्ट केस है जो अपन 11th क्लास में पढ़ेंगे, हर एक कॉन्सेप्ट के पीछे एक्सेप्ट जरूर मिलेगा, केमिस्ट्री में हर एक कॉन्सेप्ट का एक्सेप्ट है, तो वो अपन एक 11th क्लास में पढ़ेंगे। फिलहाल 10th क्लास अकॉर्डिंग यहाँ पर कोई रिएक्शन नहीं है। ठीक है, चलो इसको मैं रफ कर रहा हूँ पूरा, मैं हो गया। ओके, फोर्थ पॉइंट है रिएक्शन, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, या फिर इसको मेटल की मेटल से रिएक्शन बोल सकते हैं। फोर्थ केमिकल रिएक्शन है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। मेटल रिएक्ट विद मेटल, कैसे पॉसिबल है क्या? इसके लिए पहले आपको एक सीरीज याद रखनी पड़ेगी, दैट इज कॉल्ड रिएक्टिविटी सीरीज। कौन सा मेटल हाई रिएक्टिव है, कौन सा लो रिएक्टिव है, एक सीरीज याद रखनी पड़ेगी आपको। इधर लिख रहा हूं मैं, काम आएगी। पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, जिंक। ये एक से लिखी मैंने आपका, ठीक है। ये कुछ सीक्वेंस है मेटल की, इनको आप अरेंज कर रखा है। हालांकि ये भी 11th क्लास में आपकी फेल होगी, कुछ और कॉन्सेप्ट आएगा, बट 10th अकॉर्डिंग आपको ये याद करना पड़ेगा। पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, जिंक, आयरन, लेड, हाइड्रोजन, कॉपर, मर्क्यूरी, सिल्वर, गोल्ड, AU फॉर ऑरम गोल्ड एंड PT फॉर प्लैटिनम। तो ये सीरीज आपको याद रखनी है, ठीक है। कैसे याद होगा इसको? K फॉर का, ना, का, मग्गा, MG फॉर मग्गा, अली, जिन्ना, फैके, FE फॉर फैके, प्रभु, है, क्यों हंसे, क्यों फॉर क्यों हंसे, आज और पटना में। तो ये एक आपको सेंटेंस है, आपको याद रखने में हेल्प करेगा। इस सेंटेंस से आप इसका सीक्वेंस याद रख सकते हो, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब आते हैं अपने इस टॉपिक के ऊपर, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन के ऊपर। मैंने लिखा, आपने कर भी रखा है 7th 8th क्लास के अंदर, कि अगर आपने एक कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन के अंदर
ब्लेड डालते हो या फिर कोई नेल डालते हो आयरन की, तो काफ़ी टाइम बाद में वो ब्राउन ब्राउन हो जाती है, उसके ऊपर एक ब्राउन ब्राउन लेयर बन जाती है, और जो कॉपर सल्फेट था वो ब्लू से ग्रीन हो चुका है। कर होगा इसमें क्या होगा आपने ये, तो कॉपर सल्फेट कैसा होता है, ब्लू होता है। इस ब्लू के अंदर अगर आप आयरन की नेल डालते हो तो काफ़ी टाइम बाद में इधर बनता है FeSO4, ये होता है ग्रीन, और कॉपर अलग हो जाता है। वो जो आयरन की नेल थी वो ब्राउन ब्राउन हो जाती है, क्यों होती है, बिकॉज ऑफ डिपोजिशन ऑफ कॉपर। कॉपर कैसा होता है, तांबा कैसा होता है, कॉपर ब्राउन होता है, तो वो ब्राउन ब्राउन इकट्ठा हो गया उस नेल के चारों तरफ, ठीक है। तो कॉपर के इकट्ठे होने से, डिपोजिट होने से वहाँ पर वो नेल ब्राउन हो चुकी है। और जो सॉल्यूशन था कॉपर सल्फेट वो ब्लू से ग्रीन हो चुका है। वाई ग्रीन, बिकॉज ऑफ फॉर्मेशन ऑफ फेरस सल्फेट, बिकॉज इसमें FeSO4 बना इसलिए, ठीक है। अब हुआ क्या इसके अंदर, ऐसा क्यों हुआ, आयरन वॉज मोर रिएक्टिव देन कॉपर, आयरन ने इस कॉपर को डिस्प्लेस किया, रिमूव किया, ठीक है ना, इट इज़ हाई रिएक्टिव देन कॉपर, इसलिए उसने कॉपर को यहाँ से हटाया और क्या बन गया FeSO4। देखो यहाँ पर सीरीज यहीं पे काम आएगी, Fe कहाँ आ रहा है, ऊपर आ रहा है ना कॉपर से, कॉपर नीचे आ रहा है, जो ऊपर आएगा वो हाई रिएक्टिव, जो नीचे आ रहा है वो क्या लो रिएक्टिव, ठीक है। कॉपर है वो, अगर आप कॉपर डालते हो एसिड के अंदर तो रिएक्शन H2 गैस निकलते नहीं, बिकॉज कॉपर इज लो रिएक्टिव देन H, ठीक है। यहाँ पर ये जो ऊपर रिएक्शन मेटल आ रही है, गोल्ड है, सिल्वर है, वो एसिड से रिएक्शन नहीं करती है, बिकॉज वो लो रिएक्टिव है ना, H से नीचे आ रही है, राइट। तो यहाँ पर H से जो ऊपर आ रही है मेटल वो सारी H को डिस्प्लेस कर सकती है, क्लियर। तो यहाँ पर देखो Fe ऊपर आ रहा है, ये रहा Fe, कॉपर का है ये रहा, तो हाई रिएक्टिव कौन आ गया Fe, तो Fe कैन डिस्प्लेस रिमूव टू द कॉपर, Fe कॉपर को यहाँ से रिमूव कर सकता है ना कॉपर को। अगर क्वेश्चन पूछता है कि क्या ये रिएक्शन पॉसिबल है क्या, CSO4 प्लस Fe, तो ये रिएक्शन पॉसिबल नहीं है, क्यों, क्योंकि कॉपर अकेला है और कॉपर कभी Fe को डिस्प्लेस नहीं कर सकता, इसमें इतना पावर नहीं है, बट Fe इसको डिस्प्लेस कर सकता है। क्या ये रिएक्शन पॉसिबल है क्या, Al कहाँ आ रहा है, ये रहा, Na कहाँ है ऊपर है, तो ये लो रिएक्टिव, ये हाई रिएक्टिव है, तो ये इसको डिस्प्लेस नहीं कर पाएगा, ठीक है। ये हो सकता है Na प्लस AlCl3 राइज देन NaCl प्लस Al, ये पॉसिबल है, बिकॉज ये हाई रिएक्टिव है, ये इसको डिस्प्लेस कर देगा। जो ऊपर आ रहा है वो क्या है, नीचे वाले को डिस्प्लेस कर सकता है। अगर मैं कहता हूँ कि मैग्नीशियम और एल्यूमिनियम कौन हाई रिएक्टिव है, तो आंसर क्या है, मैग्नीशियम हाई रिएक्टिव है, वो एल्यूमिनियम को डिस्प्लेस कर सकता है, ठीक है। तो इसलिए मैंने आपको ये सीक्वेंस लिखाई, ये कॉन्सेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, राइट। इसको प्रॉब्लम नोट करो और ये भी लिख लो, ऐसे क्वेश्चन पूछ लेते हैं कभी बार, ठीक है ना। तो लिखो क्या, कौन सी रिएक्शन नहीं है, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन लिखो इसके अंदर, इन दिस रिएक्शन a high reactive metal displaced to low reactive metal from its solution, सॉल्यूशन में से हाई रिएक्टिव मेटल है लो रिएक्टिव को डिस्प्लेस करती है, ठीक है। और ये क्या है, इट इज द रिएक्टिविटी सीरीज, रिएक्टिविटी पावर के बेस पर इनको अरेंज कर रखा है, ठीक है। 11th क्लास में भी आपके कुछ चेंज होंगे, कुछ और एलिमेंट्स भी आएंगे, बट उनका जो कॉन्सेप्ट है वो अलग रहेगा, तो वो अपन बात करेंगे 11th क्लास के अंदर। फिलहाल तो 10th बेस पर आपको ये याद रखना है, ठीक है, इनसे आउट कुछ नहीं होगा, है ना। यू कैन आस्क दैट MgSO4 में अगर मैं जिंक डालता हूं तो बताइए क्या रिएक्शन होगी, क्या जिंक मैग्नीशियम को रिप्लेस कर सकता है क्या, तो जिंक कहाँ है, ये रहा, Mg कहाँ है,
ये रहा। तो जिंक में इतना पावर नहीं कि वो Mg को यहाँ से हटा सके, जिंक नीचे आ रहा है ना, तो जिंक ये रिएक्शन पॉसिबल नहीं है, ये रिएक्शन नहीं होगी। ठीक है, तो मेटल मेटल इंटरेक्ट हो रहा है, मेटल और मेटल आपस में इंट्रैक्शन कर रहे हैं, बट उनके रिएक्टिविटी पावर के बेस पर। क्लियर? तो ये फटाफट नोट करो, फटाफट जल्दी सारा कॉन्सेप्ट शुड बी क्लियर, ये वाला मेन कॉन्सेप्ट है, राइट। अच्छा, तो ये आपके सारी केमिकल रिएक्शन हो गई। अब नेक्स्ट वीडियो अपन एक और टॉपिक लेंगे, दैट इज आयनिक कंपाउंड, कैसे बनते हैं आयनिक कंपाउंड, है ना, और उनकी प्रॉपर्टीज़ क्या है आयनिक कंपाउंड की। फिलहाल तो ये सारे पॉइंट क्लियर करो, अच्छे से नोट्स बनाओ, प्रैक्टिस करो। थैंक यू, हैव अ गुड डे।